और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये बिहार दरोगा के लिए इतिहास का ये दूसरा क्लास है। इसके पहले के क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हमें अपने कंधों पे 2 स्टार लगाने का मौका मिला है। तो तैयारी में जोश डालना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो है ऋग्वेद के सारे सवाल कराए जाएंगे। इससे बाहर एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपको बताना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 1028 यानी 1028। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब होगा 10,462। 10,462 ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। चलिए चौथा सवाल है हमारा, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? चलिए इसका जवाब है होत्री। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। चलिए पांचवा सवाल की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा विश्वामित्र ने। ऋग्वेद की जो रचना की थी विश्वामित्र ने किया था। चलिए छठा सवाल है हमारा कि ऋग्वेद का गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं, सावित्री को। ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। चलिए हमारा सातवां सवाल है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा मंडल। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चलिए हमारा आठवां सवाल है कि देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। चलिए हमारा 9वां सवाल है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा खिल। तो ऋग्वेद के जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खिल कहा जाता है। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि वामन अवतार के 3 पगों के जो आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। चलिए 11वां सवाल की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसका सही जवाब होगा 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो चलिए 12वां सवाल है हमारा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। एक ऋग्वेद में यहाँ पे देख लीजिए 2 सवाल बनते हैं, एक जो है वो अग्नि के लिए है और एक इंद्र के लिए है। तो ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए है कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो उसका आंसर होगा 250, यानी 250 ऋचाएँ जो है इंद्र के लिए की गई है। चलिए हमारा 13वां सवाल है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में यदि कोई पुस्तक होगा तो वो कौन होगा ऋग्वेद के बाद? यानी ऋग्वेद के बाद हम किस पुस्तक को जो है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में मान सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। थैंक यू।